अभी सीधा इधर आ जाओ, छोड़ो टैक्स। तुम डीटी पढ़ के आ रहे हो ना, देखे तुम डीटी कितना पढ़े हुए हो। बोलो व्हाट इज टैक्स। इतना इजी क्वेश्चन मत पूछिए, तो वो बात हो गया ए के बाद बी क्यों आया। बोलो व्हाट इज टैक्स। हुआ होगा ना, तुम डीटी तो पढ़ के आए हो, 50 नंबर कवर करके आए। क्या हुआ? अरे बोलो तो सही। गवर्नमेंट को जो पेमेंट्स करता है, गवर्नमेंट का इनकम है। हाँ बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना देखो हम भी तुम्हारी तरह ढीठ। माइक लगेगा तुम्हारे मुंह के सामने, सांस भी लोगे माइक में सुन जाएगा, और मन में कुछ बोलेगा वो भी सुन जाएगा। सिटीजन आर लायबल टू पे। ओके, और एक तो भाई तुम टेबल के नीचे हाथ क्यों रखे हो? क्या है वहां पे? इज्जत से ऊपर में हाथ रख लो। छोड़ो, आगे चलो। तो बोलो ना व्हाट इज टैक्स, कुछ भी जो तुमको आता है बोलो, फिर रेक्टिफाई तो अपने करेंगे। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। आप बोले तुम, यू मीन हफ्ता, लीगल हफ्ता। हाँ तो यही बोल देता ना। नहीं ठीक है, लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे, हम भी बहुत कुछ समझ रहा था। आकाश बोलता है कंपल्सरी फीस दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। मोटा मोटा तुम लोग बात सही बोला, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलते है गवर्नमेंट के लिए टैक्स है। गवर्नमेंट कब आया इंडिया में? कब आया गवर्नमेंट? पहले तो यही नहीं पता। हमेशा था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बात करते हैं अभी, ऐसा ब्रिटिश राज का बात नहीं कर रहे हैं ना। लगान बोलो 1947 कि 1950? 1950 रिपब्लिक डे, फाइन। अब इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961। और जीएसटी तो अभी नया नया है, बेबी एक्ट है वो तो। यानी क्या 1961 से पहले टैक्स नहीं लगा होगा? तुम तो ये बोल रहे हो गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स है। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया, उससे पहले कैसे टैक्स लगा होगा? फिर ब्रिटिश का कोई एक्ट रहा होगा, उससे उसके थ्रू लगा होगा। फेयर इनफ। लगान मूवी देखा है? लगान मूवी देखा होगा। अब वो लोग लगान कलेक्ट करने आए थे। लगान मतलब समझता है? टैक्स। एक और वर्ड बोले तो कर। ऐसा अपना हिंदी कमजोर है, हाँ, बट चलो कोशिश ऐसा, ठीक है। ये वाला, जैसे तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कभी देखा है तो उसमें लिखा होता है आयकर भवन, नोटिस किया कभी? हाँ, तो दैट इज आय माने इनकम, कर इज टैक्स। तो उस समय से लगान टैक्स लगे चले आ रहे हैं, और उस समय लोग के पास पैसा नहीं होता था टैक्स देने को। लगान मूवी अगर तुम देखे रिलेट कर लेगा। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है, क्या गवर्नमेंट छोड़ देता था टैक्स? कैसे वसूलता था? इन काइंड वसूलता था। और इन काइंड में वो क्या लेता था? एग्जाम्पल्स, तुम्हारा प्रॉपर्टी ले लेगा। जैसे किसान के लिए वो ठीक ही बोलता लैंड, तुम लोग गलत सोचे, बस सही बोला था नहीं, हम कुछ नहीं सोचा। सुनो, तो इन काइंड जब लोग इन काइंड जब गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगा, तो ऑब्वियस सा बात है वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेगा। अब जब प्रॉपर्टी अटैच कर लेगा तो उसमें रिस्पेक्टिवली जो जिसका प्रॉपर्टी, जैसे अगर किसान का बात करें तो उससे क्रॉप्स लिया जाएगा, फसल। तो अगर हम तुमसे एक लॉजिक वाला बात बोले, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड टैक्स? क्यों लगाया गवर्नमेंट टैक्स? आज से तो नहीं लग रहा है, ये बात तो तुम खुद बोले। लगान मूवी जब तुम पैदा भी नहीं होते तब से आया हुआ है। ब्रिटिश राज से टैक्स लग रहा है, उससे भी पहले से टैक्स लग रहा है, चलो ठीक है। तो आइडिया क्या था टैक्स लगाने के पीछे? स्टार्टिंग में तो एक राजा का जो, हाँ राजा, ठीक है, उसको चाहिए टू रन प्लस प्लस अपने का, सही, एकदम सही।
ये वाला जो टैक्स का सिस्टम डेवलप हुआ, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लेवल से डेवलप हुआ, जो आज हम लोग लॉ के सेंस में पढ़ते हैं। तो तुमको एक छोटा सा स्टोरी बताता है हाउ दिस टैक्सेशन स्ट्रक्चर केम इनटू द पिक्चर और डीटी आईडीटी कैसे आया। रेलिवेंट नहीं है बट सुन के तुमको अच्छा लगेगा यहां किस तरह से आया, और इसी से तुम्हारे डीटी और आईडीटी का नेचर वेचर बहुत कुछ डिराइव होने लग जाएगा। और हर वो चीज जो हम यहां बोल रहा होगा ना, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं तुम देखेगा कोई कॉन्सेप्ट में रिलेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरी देखो, बाहुबली मूवी तो सब देखा होगा ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं देखा है तो अभी बता दो, शर्म से हाथ नहीं उठाया। नहीं, सच्ची बोलो ना, कोई है जो बाहुबली नहीं देखा है? इतना बिजी चल रहा है अपने जीवन में, क्या कर रहे थे तुम? जस्ट बिकॉज हाइप बना तुम देखा नहीं? नहीं तो अभी तुम जैसे सब चीज डाउनलोड करता है ना, वैसे बाहुबली भी डाउनलोड हो जाता है ना? तो एक बार डाउनलोड करके देखना। हाँ, तुम पहले 1 देख ले फिर 2 देख लेना। नहीं, वैलिड क्वेश्चन था, दोनों पार्ट देखना है क्या? तो इधर सुनो, अब जैसे ये राजा था, उसमें दिखाया तो ऐसा ही था। बाहुबली क्या वो उसमें भी ऐसा पड़ा था? हाँ, एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। सुना सिगरेट का, हाँ वो उसमें तो तुम चैंप हो ही। अभी आएगा सिगरेट टैक्सेशन भी देखेंगे, डोंट वरी। सुनो इधर, तो बाहुबली एक राजा था। अरे इतना मत खोजो, खाली तस्वीर है ये। हाँ बना था ना उसमें, समझ लो ना वो राजा था। तो कोई भी अगर राजा, और सोच के देखो इतना बड़ा जो उसका राज्य दिखाया था माहिष्मती, देख के तो अच्छा लगा था। सेट सेट देख के तो अच्छा लगा था अपने को, लेकिन तुम सोच के देखो, और उसका तुमको याद है उसमें सैनिक बल कितना था? वो एक बार नंबर बताता है, 25,000। टेस्ट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, बता रहे। 1 लाख कालके वाले लोग का था, इसमें था 25,000 सैनिक बल। अभी उतना लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। आर्मी 25,000 का आर्मी स्ट्रेंथ। ये आर्मी किसका? माहिष्मती राज्य का अल्टीमेटली राजा का, करेक्ट। और तुम सोच देखा होगा ये लोग खाते भी बहुत ज्यादा है। सोच के देखो 25,000 का खाना बनना तो तुम्हारी किचन में होगा, मतलब घर के नहीं, इस राज्य के किचन में उधर ही बनेगा। एक साथ 25,000 लोग का खाना कहां से आएगा? कहां से आएगा? राजा को ही पैसा देना पड़ेगा। अब राजा अपने पॉकेट से देगा तो उसका पॉकेट में पैसा कहां से आएगा? वो तो बिजी है ना अपने राज्य को संभालने के लिए। बोलो, अब जब इतना बड़ा राज्य संभालना है, और तुम देखा होगा वो गोल्ड का स्टैचू भी बनाए थे, कितना किलो गोल्ड बोला था ना उसमें, याद नहीं है, ये याद नहीं है। जो भी इतना बड़ा स्टैचू भी बनाए थे, उसका पैसा कहां से आएगा? कहीं से तो आएगा। कहां से आएगा? अब राजा कोई बिजनेस तो करता नहीं था, उसको सिर्फ एक ही काम आता था, वो भी आधा पर्दा ही करता था, राज्य संभालना। बाकी तुमको भी पता राजा लोग क्या करते थे, ठीक है, समझ गया ना? बस वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते इधर। तो अब ऐसा है इसमें भी कि ये जो पूरा इसका किंगडम है वो संभालना तो इसको है, और संभालने के पीछे लगेगा बहुत सारा एक्सपेंसेस, करेक्ट। इसको हम तुम्हारे जीवन से भी रिलेट कराएगा। पहले ये वाला स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं, वरना तुम फिर भटक जाओगे। अब लगेगा इसको बहुत सारा एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस आएगा कहां से? कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होना होगा ना। वो घंटे से इनकम नहीं होता था, कोई इनकम सोर्स नहीं होता था रेवेन्यू सोर्स। फर्क है दोनों में। इनकम होता है कमाई, रेवेन्यू होता है रिसीट्स, माने पैसा आना को रेवेन्यू बोलते हैं, बट प्रॉफिट्स को इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट्स इनका कुछ नहीं होता था। ये लोग कैसे, अब कहीं से तो रुपया लगेगा ना। 25,000 लोग का तुम सोच के देखो, दिन में 3 बार का खाना ही अपने में इतना बड़ा खर्चा है। तुम डेली खाता है, मतलब ऑब्वियस सा बात है। तो कभी कभार होता है ना, तुमको तीनों मील बाहर खाना पड़ जाता है। कभी ऐसा डेली हिसाब लगाया कि कितना लगा है खर्चा तीनों मील में? कितना? 100 से 150, फेयर इनफ। उसमें भी तुम छोटे से इंसान कितना खा लेते होगे? ये लोग तुम्हारा डबल खाता होगा।
तो अब अगर सपोज करो इसको 300 रुपया पर पर्सन के ऊपर में खर्चा है, 25,000 लोग इंटू 300, 7.5 लाख रुपया, सॉरी 75 लैक्स, हाँ 75 लैक्स डेली एक्सपेंस, 75 लैक्स खाली खाने के पीछे, वो भी सिर्फ सेना वाला। सेंस बन रहा है? तो बहुत बड़ा बजट होगा ना जो इनको डेली एक्सपेंसेस में खर्चा करना पड़ता है। कभी सोचा था इस एंगल से? बहुत बड़ा बजट जो इनको एक्सपेंस करना पड़ता है। अब वो एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए कहीं से आना भी पड़ेगा। वो आएगा कहां से? वो आता है इस तरीके से। अब माहिष्मती है भी बहुत बड़ा राज्य, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत सारा मेला टाइप का फेयर, जो जैसे आज के दिन होता है ना ट्रेड फेयर या कहीं मेला तुम लोग देखता होगा, वैसा ये लोग भी ऑर्गेनाइज करते थे, जैसा मार्केट बोलते थे उसको। मार्केट में क्या होता था, ऑब्वियसली उस राज्य के सारे लोग आएंगे, वो बहुत बड़ा इवेंट हो जाता था। राज्य के सारे कस्टमर्स तो आएंगे ही, बट एट द सेम टाइम जो आसपास के छोटे मोटे गांव के लोग होंगे ना, वो लोग सेल्समैन, ट्रेडर्स सब उधर आ जाते थे अपना सामान बेचने के लिए। अब सोच के देखना, ये बाहर, ठीक है, ये कुछ कुछ सामान लाया बेचने के लिए, तुम समझ गया क्या 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 सामान है? खाना और पीना, पानी, ठीक, खाना और पीना, ये सामान आया बिकने के लिए। 25,000 लोग का खाना चाहिए ना, तो सामान आया बिकने के लिए। अब जब ये बाहर के लोग हैं, ये उस गांव के लोग नहीं है, माहिष्मती के है ही नहीं, ये बाहर से लोग आए बिजनेस करने के लिए। अब सोच के देखो, तुम राजा के लेवल पे बैठे हो, ठीक है, तुम राजा के लेवल पे बैठे हो, कोई आया बाहर से, खाना बेचा, 300 रुपया लिया और चल दिया, कटा किसका? पैसा लगा कस्टमर का, वो आया 300 रुपया में सामान बेचा और चल दिया, कुछ तो कमाया ही होगा ना, सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा था। ऐसा थोड़ी था 300 रुपये उसका खाना उगाने का खर्चा लगा और वही वो खर्चा किया और फिर वो लेके चला गया, नहीं, शायद वो प्रॉफिट किया होगा उसमें 100-150 तो पक्का ही आया ना। तब राजा बैठ के देख रहा है, जो भी चीज हुआ, ये कहीं पे उसको भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उसके दिमाग में ये सब आइडिया आने लगा कि इफ somebody is coming into the kingdom to do business, यानी वो कमा के जा रहा है, रिसोर्सेस कहां का लग रहा है? माहिष्मती का, उस राजा का रिसोर्स, राजा के लोगों का रिसोर्सेज यूज हो रहा है, और लेके कौन जा रहा है? कोई बाहर वाला इंसान। तो क्या राइटफुली वो उससे कुछ एक शेयर, कमीशन तुम बोल लो, कमीशन ले सकता है? अब तुम बोलेगा क्यों कमीशन? इस बात का, टू अलाउ हिम टू डू बिजनेस। लॉजिकल बैठ रहा दिमाग में? क्या इस बात का हम कमीशन चार्ज कर सकता है टू अलाउ हिम टू डू बिजनेस? अगर नहीं चार्ज करे तो क्या मत अपने गांव में बिजनेस कर ले, मेरे को क्या? सेंस बन रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट से आया टैक्स। अब वो ये बात बोल के निकाले कमीशन देना पड़ेगा, सैनिक लोग सब गेट पे खड़े हो जाते थे और जैसे जो आ रहा है उससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। अगर कोई नहीं दे, अब लोग होंगे ना, नहीं क्यों, किस बात का दें, लोग होंगे ऐसा, अगर वो नहीं दे तो क्या बोल दे, तुम बताओ, जाने दे दे उनको? जाने दे दे? नहीं, एंट्री बनाना पड़ेगा। तो फिर वहां आया गुंडागर्दी, मतलब कोर्शन, फोर्सफुली ये कलेक्शन चालू हुआ, फिर धीरे धीरे बन गया ये लॉ। ये था स्टोरी टैक्स एवोल्यूशन का। कोई भी बाहर से आ रहा है, बिजनेस कर रहा है, यानी हमारे कंट्री का, हमारे किंगडम का रिसोर्सेज यूज हो रहा है और वो लेके चले जा रहा है, तो क्या मेरे जो भी हेड है, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उससे कमीशन चार्ज कर सकता है टू अलाउ हिम टू डू बिजनेस? और अल्टीमेटली जो हम चार्ज कर रहा है वो किसके पीछे खर्चा हो रहा है? लोगों के पीछे खर्चा हो रहा है ना। ये 25,000 लोग को खाना खिला के थोड़ी से एक इंसान का सिक्योरिटी है, पूरे किंगडम का सिक्योरिटी है, तो अल्टीमेटली वो उन लोगों के पीछे ही खर्चा हुआ। ये सिस्टम था टैक्सेशन का। बात समझ आया? फिर ये उस समय तो चलो लीगल गुंडागर्दी के हिसाब से आया, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, राजा के अगेंस्ट कौन जाएगा। फिर धीरे धीरे आया डेमोक्रेसी सिस्टम्स। अब डेमोक्रेसी सिस्टम में तो तुम ये नहीं बोले, मोदी जी बोले आर्मी के लोग आ रहे हैं टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं घर में गन पॉइंट पे, ऐसा तो होगा नहीं। अरे होगा क्या? नहीं होगा ना, डेमोक्रेसी है।
तो फिर ये बना लॉ, लॉ बना, और लॉ ये मैंडेट किया, गवर्नमेंट को राइट दिया कि तुम टैक्स चार्ज कर सकते हो, और सिटीजन्स को ये ऑब्लिगेशन दिया कि तुमको झक मार के टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हारा आता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। टैक्स इज वन ऑफ योर फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। बात समझ आया? 100%। तो ये पूरा कहानी था टैक्सेशन का। अब ये हम क्यों बताया? सिर्फ इतना सा रीजन कि डायरेक्ट टैक्स बहुत बाद में आया। फर्स्ट टाइम जो टैक्सेशन, ये जो पूरा सिस्टम बताया, वो जो बाहर से आया था ट्रेडर, ये लोग जो बाहर से आए बिजनेस करने के लिए, क्या ये कोई बिजनेस करने के लिए आया हमारे सिस्टम में, हमारे किंगडम में? बाहर से कोई बिजनेस करने के लिए आया और वो बिजनेस कर रहा है, इसका परमिशन के लिए हम लोग उससे टैक्स कलेक्ट किए, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टैक्स, जो आज के दिन तुम्हारे लिए जीएसटी है। ये सिंपल सा चीज होता है बिजनेस टैक्स। तुमको बिजनेस करना कर आराम से, द मोमेंट तुम एक ट्रांजैक्शन करेगा हमको भी उसका एक शेयर चाहिए, सिंपल हिसाब है। तो ये बना बिजनेस टैक्स। बात समझ आया? पक्का। जो आज के दिन तुम इसको ले लो अपने इंडियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लेवल पे, तुम अपने लेवल पे देखो। जब तुम एकदम डाइपर वाले छोटे से बच्चे थे, उस समय तुम्हारा डेली का कुछ खर्चा होता था क्या? हाँ क्या? जो था मत बोलो, थोड़ा बहुत खर्चे से काम हो जाता था, करेक्ट? धीरे धीरे तुम बड़े हुए तो खर्चा इंक्रीज हुआ, खर्चा इंक्रीज हुआ। अब वो जब खर्चा इंक्रीज, तुम्हारा सिंगल अपना खुद का ही खर्चा था देखने को, तो तुम्हारा इनकम क्या था? पॉकेट मनी। जो पॉकेट मनी आया उसमें मैनेज करना होता था, और बाद बाकी खर्चा पापा मम्मी है उठाने के लिए, करेक्ट? तब तक तो काम चल गया। अब इस फेज ऑफ लाइफ में तुमको मैनेजमेंट दिक्कत आ रहा है खर्चा में, या अपना खर्चा तो संभल नहीं रहा है, एक एडेड बर्डन तुम ले रहे हो जीवन में खर्चा उठाने वाला? बोलो नहीं नहीं नहीं, अब ले रहा है, बोलेगा कोई नहीं। बस ये समझ में आ रहा है ना, ये दिक्कत तो आ रहा है खर्चा संभालने में। तो यही सिंपल सा चीज है ना, अपने को करना है खर्चा, अब उसके लिए कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम होना होगा। कब तक पॉकेट मनी पे चल जाएंगे? और चलो आज के दिन ऑब्वियसली तुम पढ़ रहे हो तो पॉकेट मनी पे चलना होगा। सच्ची बताना, ट्यूशन का खर्चा बढ़ा के कौन घर में बोला है? नहीं, क्या बोल रहे हो? सही में नहीं बोले? हाँ, तो तुम पक्का ऐसा कुछ कांड किया होगा पहले कि उनको पता है कि तुम ऐसा काम करोगे, तभी इनवॉइस मांगे। अरे बार तुम लोग तो बहुत बोले बोले बच्चे हो। 3,000? अब बोलो, हम फोन करके बोल दे तो। यार तुम लोग तो बहुत इनोसेंट बच्चा लोग है। हम कितना याद नहीं है, याद नहीं है, उस समय कम था, अभी हो गया ना, बढ़ गया। ठीक है, सुनो, अब जो नहीं समझा पोगो टीवी देख लेना। सुनो इधर, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग ये सब काम करते हैं अभी क्योंकि इनकम बढ़ाना होता है ना किसी तरीके से, तभी अपना इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस केटर कर पाएंगे। सेम चीज गवर्नमेंट को करना होता है। तुमको ठंड लग रहा है, बंद कर दो यार, ऐसा नहीं है, मन मन में मेरे को गाली मत दो। तो सेम चीज गवर्नमेंट लेवल पे भी तो वैलिड है ना। अब गवर्नमेंट को भी पूरा कंट्री चलाना है। तुम सोच के देखो, इतना बड़ा अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब चीज का तो खर्चा उठाना पड़ेगा ना। और कोविड में आया था, निर्मला सीतारमन आके टीवी पे बोल दी कि 500 रुपया पर पर्सन पर हाउस होल्ड मिलेगा, पर मंथ पर पर्सन मिलेगा। ये तो खर्चा है ना उसके लिए। सब्सिडी बोल लो, वेलफेयर एक्सपेंसेस बोल लो, ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाम का कुछ भी नहीं होता उसमें, लेकिन फिर भी खर्चा तो लगता है। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उससे बढ़िया तो प्राइवेट स्कूल बने ही नहीं है, करेक्ट? बोलना पड़ता है ऐसा, अभी रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना। तो उसका पैसा कहां से आएगा? सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा गवर्नमेंट के लिए? कुछ होगा कैपिटल, कुछ होगा रेवेन्यू। कैपिटल में क्या क्या होगा?
कोई एसेट्स होगा जो तुमको बेच के पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे तुम देखते अभी LIC का IPO, कितने लोग सब पैसा सब डाले थे, सब डाला ही था नहीं। हाँ, तो जो पैसा डाला समझ गया क्या हुआ, और जो नहीं डाला अभी खुश है। तो LIC का IPO था क्या, गवर्नमेंट अपना स्टेक LIC में सेल किया, पैसा रेज किया, सो दैट इज कैपिटल रिसीट्स। ये नॉर्मली तब किया जाता है जब कोई बहुत बड़ा डेट होता है, गवर्नमेंट को क्लियर करना होता है, तो तब ये सब काम यूजुअली वो करता है। बट जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए कोई रेवेन्यू खर्चा चाहिए, रेवेन्यू इनकम चाहिए। अब वो रेवेन्यू इनकम कहां से आएगा, एक तो टैक्सेस है ही, बिल्कुल सही। दूसरा लोन, रेवेन्यू कहां से, लोन तो कैपिटल हो गया ना। वो कस्टम ड्यूटी टैक्स सब एक ही ब्रैकेट में डाल दो। PSUs जो गवर्नमेंट का कंपनीज है, फॉर एग्जांपल LIC, इंडियन रेलवेज बहुत बड़ा बंदा, भेल, हाँ ये PSUs में, चलो भेल, कोल इंडिया बिल्कुल सही, और जितना भी इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, सेल, ONGC, ये सारे कंपनीज में होल्डर कौन है, शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट माने, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे शेयर्स है। तो जो भी डिविडेंड या प्रॉफिट या कुछ भी आ रहा है वो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट के खाते में, गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। तो एक सोर्स वो है, दूसरा बड़ा सोर्स है टैक्सेशन। तो सेम चीज बस वही है, टैक्स का पूरा फंडा इतना सही बात।